3 मई 2026 देश के लाखों छात्रों के लिए यह एक सिर्फ तारीख नहीं थी, बल्कि उनके सालों की मेहनत, रातों की नींद और डॉक्टर बनने के सपने का फैसला होने वाला दिन था। लेकिन क्या आपको पता है, जब आप परीक्षा केंद्र में पसीना बहा रहे थे, उससे ठीक 2 दिन पहले कुछ मोबाइल फोन्स पर आपके भविष्य का फैसला लिखा जा चुका था। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है मोनाली पांडे और आप देख रहे हैं जागरण जोश। आज हम बात कर रहे हैं देश की सबसे बड़ी मेडिकल प्रवेश परीक्षा नीट 2026 की, जो अब विवादों के घेरे में है। राजस्थान की स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप यानी कि एसओजी की जांच में एक ऐसा खुलासा हुआ है जिसने पूरे देश के शिक्षा जगत में हड़कंप मचा दिया है। खबर है कि 720 में से 600 नंबर के सवाल परीक्षा से पहले ही बिक रहे थे। आज की इस स्पेशल वीडियो में हम जानेंगे कि इस मामले में कितनी सच्चाई है और क्या ये अफवाहें हैं। मामला शुरू होता है राजस्थान के सिक्कर से, जिसे हम कोचिंग का हब मानते हैं। एसओजी की जांच में ये संकेत मिले हैं कि नीट परीक्षा के कुल 720 अंकों में से करीब 600 अंकों के सवाल 2 दिन पहले ही छात्रों के पास पहुंच गए थे। अब आप सोच रहे होंगे कि क्या यह सिर्फ एक अंदाजा है? जी नहीं। हैरानी की बात यह है कि इस कथित गेस्ट पेपर में न केवल सवाल वही थे, बल्कि उनके जवाबों के जो विकल्प थे, उनका क्रम भी बिल्कुल वैसा ही था जैसा असली पेपर में आया। सूत्रों की माने तो पहले दिन यह पेपर 5-5 लाख रुपए में बिका, लेकिन परीक्षा की रात होते होते इसकी कीमत गिरकर 30-30 हजार रुपए तक रह गई। यानी कि जिस सपने के लिए आप सालों मेहनत करते हैं, उसे चंद हजार रुपयों में सरेआम बेचा जा रहा था। अब सवाल उठता है कि ये तार कहां से जुड़े। जांच एजेंसियां जब इसकी गहराई में उतरी तो इसका सिरा राजस्थान से दूर केरल में जाकर मिला। जांच के मुताबिक इस क्वेश्चन बैंक का लिंक चूर के एक ऐसे युवक से जुड़ रहा है जो खुद केरल के एक मेडिकल कॉलेज में एमबीबीएस की पढ़ाई कर रहा है। कहानी कुछ ऐसी है। 1 मई को उसने ये पेपर सीकर में अपने एक दोस्त को भेजा। वहां से यह एक पीजी यानी कि संचालक तक पहुंचा और फिर तो जैसे आग लग गई। व्हाट्सएप और टेलीग्राम जैसे ऐप्स पर फॉरवर्डेड मैनी टाइम्स के टैग के साथ यह पेपर छात्रों, करियर काउंसलर्स और कोचिंग सेंटर्स के बीच तेजी से फैल गया। एसओजी का कहना है कि डिजिटल फुटप्रिंट से पता चला है कि यह नेटवर्क बहुत ही ज्यादा बड़ा है। अक्सर परीक्षा से पहले कई कोचिंग संस्थान गेस्ट पेपर निकालते हैं। 5-10 सवाल मिल जाना बिल्कुल सामान्य बात है, लेकिन यहाँ जो हुआ वो असामान्य है। एसओजी के हाथ लगे इस क्वेश्चन बैंक में फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के 300 से ज्यादा सवाल थे। ये सभी हाथ से लिखे हुए थे और सबकी लिखावट एक जैसी थी। चौंकाने वाली बात सुनिए, इन 300 सवालों में से लगभग 140 सवाल हूबहू नीट की परीक्षा में आए। नीट में हर सवाल 4 नंबर का होता है, यानी सीधे सीधे 560 में से 600 नंबर का पेपर इस संदिग्ध लिस्ट से मैच कर रहा है। क्या कोई इंसान इतना सटीक अंदाजा लगा सकता है, या फिर सीधे तौर पर यह पेपर लीक का मामला है? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब एनटीए और सरकार को देना होगा। इस मामले में एक और दिलचस्प मोड़ आया। सीकर के जिस पीजी संचालक ने सबसे पहले पुलिस और एनटीए को शिकायत दी थी कि पेपर लीक हुआ है, अब वह खुद शक के घेरे में है। जांच में पाया गया कि शिकायत दर्ज कराने से पहले उसके पास खुद वो पेपर आया था और उसने उसे कई लोगों को फॉरवर्ड किया था। एजेंसी को शक है कि जब उसे लगा कि मामला बड़ा हो गया है और वह पकड़ा जा सकता है, तो खुद को बचाने के लिए उसने शिकायतकर्ता का चूल्हा ओढ़ लिया। फिलहाल एसओजी सोशल मीडिया चैट्स और कॉल डिटेल्स, इसके साथ ही इनक्रिप्टेड मैसेजिंग ऐप्स की बारीकी से जांच हो रही है, ताकि उस असली मास्टरमाइंड तक पहुंचा जा सके जिसने इस पूरी साजिश को रचा। दोस्तों, यह सिर्फ एक खबर नहीं है, यह उन 25 लाख छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ है जो तपती गर्मी में सेंटर्स पर परीक्षा देने गए थे। नीट जैसी परीक्षा में एक एक नंबर पर हजारों रैंक का अंतर आ जाता है। अगर 600 नंबर का पेपर लीक पहले ही हो गया था, तो उन ईमानदार बच्चों का क्या होगा जिन्होंने दिन रात मेहनत की थी? क्या कट ऑफ आसमान छुएगी? क्या पूरी परीक्षा दोबारा होनी चाहिए? जो आज हर छात्र और अभिभावक के मन में है। सोशल मीडिया पर हैशटैग नीट पेपर 2026 ट्रेंड कर रहा है और छात्र इंसाफ की मांग कर रहे हैं। नीट 2026 की जांच अभी जारी है। एसओजी हर कड़ी को जोड़ रही है और उम्मीद है कि जल्द ही दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। लेकिन एक बात साफ है, हमारी परीक्षा प्रणाली में सेधमारी करने वाले ये लोग न केवल कानून के अपराधी हैं, बल्कि लाखों सपनों के कातिल भी हैं।
आपका क्या सोचना है इस बारे में? क्या आपको भी लगता है कि परीक्षा की शुचिता भंग हुई है? हमें कमेंट्स में अपने विचार ज़रूर साझा करें। इस मामले से जुड़ी हर छोटी-बड़ी अपडेट हम आप तक पहुँचाते रहेंगे। इसी तरह की और वीडियोज़ को देखने के लिए सब्सक्राइब करें जागरण जोश। मेरा नाम है मोनाली पांडे, मिलते हैं अगली वीडियो में।